बड़ी ईद का मौका है और इस टाइम पे जो हर वक्त हर जगह हर कहीं पर खाने में गोश्त ही गोश्त आपको मिलता है। तो एक आदमी जो है जो एक नॉर्मल इंसान है वो कितना गोश्त एक दिन में खा सकता है कि उसका मैदा जो है वो हज़म भी कर ले और एज सच उसे कोई नुकसान भी ना हो? देखिए, इसमें जो जनरल पॉपुलेशन जो आम लोगों के लिए जो रिकमेंडेशन है प्रोटीन इंटेक की या मीट इंटेक की, वो है पर ग्राम के हिसाब से। ऑन एन एवरेज एक इंसान को जो है 0.8 ग्राम से 1 ग्राम पर डे पर केजी पर डे के हिसाब से जो है वो मीट लेना चाहिए या प्रोटीन लेना चाहिए। ठीक है, तो कितना बनता है डॉक्टर साहब कि ऑलमोस्ट लोग हमारे यहाँ पे ईद के मौके पर ग्राम का हिसाब बिल्कुल नहीं रखते? जी, ग्राम का हिसाब तो नहीं रखते, तो इसमें हम जो है वो पाम साइज़ का मेजरमेंट करते हैं कि एक पाम के साइज़ के मुताबिक एक सर्विंग होनी चाहिए आपकी। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा मीट लवर्स हैं तो मैक्सिमम आप इसको 2 सर्विंग तक ले सकते हैं। लेकिन इसमें आपने एडिशन ये करना है क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये तो यूजुअली जो है ना ईजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं। कार्ब्स को जैसे ही आप मुंह में डालते हैं तो सलाइवा जो है आपके सलाइवा में ही ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रोटीन्स या मीट जो है ये कॉम्प्लेक्स जो है मटेरियल्स होते हैं, इनको डाइजेस्ट करने के लिए एक तो टाइम भी ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो इसकी डाइजेशन को एड कर सकती हैं, जैसे कि अगर आप साथ वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वेजिटेबल जो है वो एक तो गट की मोटिलिटी को बेहतर करेंगी, नंबर 2 अगर आप अपनी हाइड्रेशन बेहतर रखते हैं तो इसकी वजह से जो आपको स्टमक के मसले हैं और बाकी जो यूरिक एसिड और इस तरह के मसाइल है वो कम हो सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, अक्सर रायता या दही वगैरह भी मौजूद होता है गोश्त के साथ अमूमन, और गर्मियों का मौसम है तो उसमें तो लाजमी है, कुछ हेल्प करता है डाइजेशन में मज़ीद? जी डेफिनेटली, मैं वही बता रहा हूँ कि जो फाइबर आपकी फाइबर डाइट है जिसके अंदर सैलिड्स, एक तो सैलिड्स, दूसरे नंबर पे ये जो आपका दही और रायता है, इन दही के अंदर जो है एक ऐसी क्वालिटी के उसमें अल्लाह ताला ने प्रोबायोटिक्स रखे हैं। प्रोबायोटिक्स ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाता है जो आपकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो इन चीज़ों का जो है वो इस्तेमाल डेफिनेटली करना चाहिए। दूसरे नंबर पे आवाम से गुजारिश है कि ये लोग जो गोश्त खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो बजाय कोई बेहतरी करने के बल्कि आपके स्टमक को और ज़्यादा जो है ना वो ख़राब करती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, लोग तो अक्सर कह रहे होते हैं कि अब हमने खाना खा लिया तो थोड़ा सा डाइजेशन को बेहतर करने के लिए हम कोल्ड ड्रिंक पी लें। देखें, इसमें मैं जो है ना आवाम को एक चैलेंज देता हूँ कि वो इस मिथ को ख़त्म करें। एक दिन वो अगर बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, एक दिन कोल्ड ड्रिंक के साथ मतलब गोश्त के साथ कोल्ड ड्रिंक्स लेके देखें और एक दिन विदाउट कोल्ड ड्रिंक देखें। जब आप कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा लेते हैं तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अंदर गैस बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से आपको डाइजेशन के मसाइल ज़्यादा होते हैं, आपका पेट फूलेगा, आपको जलन के मसाइल ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें दूसरे नंबर पर ये कि आपने एक ख़ास क्वान्टिटी से ज़्यादा लोग क्योंकि मीट ले रहे होते हैं, उसके साथ उन्होंने कार्ब्स भी बहुत ज़्यादा लिए, जैसे रोटी का इस्तेमाल भी या नान का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, फिर ऊपर से वो 2-3 गिलास जब कोल्ड ड्रिंक के ले लेंगे तो आपका स्टमक बहुत ज़्यादा डिस्टेंड हो जाता है, जिसकी वजह से आपको जलन, पेट फूलना, ये वाले मसाइल जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास एमरजेंसीज़ में या हॉस्पिटल्स में केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं, ख़ासतौर पर ईद के मौके के ऊपर। ठीक है डॉक्टर साहब, अमूमन ईद का मौका है तो लोग सुबह दोपहर शाम गोश्त खा रहे होते हैं, तो अगर थोड़े वक्फे से गोश्त को खाया जाए तो वो खाया जा सकता है, बेहतर है, या फिर एक टाइम आप अवॉइड करें तो बेहतर है? देखें, बेहतर तो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो इसकी रिकमेंडेशंस हैं हमें उस रिकमेंडेशन के हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि जब आप एक्सेस प्रोटीन ले रहे होते हैं मीट की फॉर्म में तो वो क्या करता है, नंबर 1 ये कि आपके यूरिक एसिड को बढ़ाएगा, नंबर 2 उसकी वजह से आप क्योंकि उसको मीट के साथ आप बहुत ज़्यादा मसाले भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो और दूसरे नंबर पे मीट को डाइजेस्ट करने के लिए टाइम भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, तो स्टमक के मसाइल आपके बढ़ सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो गुर्दों के पेशेंट हैं उनको तो ख़ास ख्याल रखना है कि उनको एक ख़ास मिकदार से ज़्यादा नहीं लेना, अदरवाइज उनके किडनी के फंक्शन भी डिरेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिनको कोई लीवर सिरोसिस का मसला होता है तो उनके अंदर भी एक ख़ास हद से ज़्यादा तजावज़ ना किया जाए, अदरवाइज इसकी एक्सेस प्रोटीन इनटेक के साथ ये बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस के साथ पेशेंट हमारे पास एमरजेंसीज में रिपोर्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो जो क्वांटिटी आपने बताई है मीट की, वो मटन और बीफ दोनों के लिए एक ही रहेगी? जी, वो डेफिनेटली दोनों में रेड मीट के अंदर जो दोनों ही रेड मीट के अंदर आते हैं तो उसकी जो क्वांटिटी है वो सेम ही रहेगी। आपने कोशिश करें कि जितना आप कम लेंगे मतलब इस क्वांटिटी के अंदर अगर आप लेते हैं तो वो आपको डाइजेस्ट भी इजीली हो जाएगा, और इसकी वजह से आपके जो अगर आपको कोई क्रॉनिक इलनेस ऐसी चल रही है जैसे यूरिक एसिड का मसला चल रहा है या ब्लड प्रेशर का मसला चल रहा है या पहले से ही कोई डाइजेशन के इश्यूज चल रहे हैं तो वो वर्स नहीं होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया।